ओम आदित्याय नमः। सप्ताह का यह पावन दिन रविवार समर्पित है तेजस्वी सूर्य देव को, जो समस्त जगत के प्रकाश, जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। उनके तेज से ही समस्त प्राणी जगमगाते हैं, वनस्पति पनपती है और मनुष्य का जीवन संचालित होता है। इस दिन जब हम उनकी कथा का श्रवण करने बैठते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और चेतना के विस्तार का अवसर होता है। आज इस कलयुग की अंधकारमयी परिस्थितियों में जब वे मनुष्य दिशाहीन, रोगग्रस्त और विक्षिप्त चित्त वाला होता जा रहा है, हम पूरे भाव से भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं, हे दिवाकर, हे प्रभाकर, हे त्रिलोक दीपक सूर्यदेव, अपने दिव्य रश्मियों से हमारे भीतर के तम को दूर करें, हमें स्वास्थ्य, संयम, समृद्धि, सद्बुद्धि और सात्विकता प्रदान करें। जिस प्रकार आप बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश प्रदान करते हैं, वैसे ही हमें भी समभाव, सहानुभूति और सेवा की भावना से जीवन जीने की शक्ति दे। हे आदित्य देव, जाने अनजाने में हमसे जो भी त्रुटियां हुई हो, चाहे वाणी से, विचार से या कर्म से, उन सभी के लिए हम आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। अपने अज्ञान, आलस्य, लोभ, ईर्ष्या और विकारों के अंधकार में डूबे हम सब आपकी शरण में हैं। कृपया हमें आलोकित करें और इस जीवन को धर्ममय, सात्विक और उपयोगी बनाएं। अब इसी भावना के साथ हम आरंभ करते हैं रविवार की बहुत ही पवित्र कथा। एक ऐसा प्रसंग जो हमें सूर्य देव की साक्षात कृपा का अनुभव कराएगा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन्य धान से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई भी दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर यह पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। उसके बाद से वह हर दिन अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने का और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी।
आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसी राजाओं के ही योग्य है, और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।